दोस्तों नमस्कार। ट्रंप पावर में आने के बाद सबको धमकी दे रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। पहले टैरिफ लगाने शुरू कर दिए, फिर इंडिया पे टैरिफ लगा दिया कि आप रशियन ऑयल ले रहे हो। 50% टैरिफ लगा दिए हमारे पे। लेकिन हमारी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। जो डिफरेंट कंट्री तो वहां से हमारा एफटीए का एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज से एग्रीमेंट साइन किया गया और यूरोपियन कंट्रीज नाटो की मेंबर है। यानी कि जो ट्रंप का टैरिफ है वो बेअसर हो गया। लेकिन अब ट्रंप ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया। उसने कहा मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। और ग्रीनलैंड लेने के बाद जब डेनमार्क के लोगों से इनकी मीटिंग हुई, इनके वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई, फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग हुई, तो वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्योंकि ट्रंप डेनमार्क ने कहा कि हमें ग्रीनलैंड बेचना नहीं है, ये हमारा एरिया, हमें इस पर कंट्रोल है हमारा और हम इसको मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन अब एक पागल आदमी क्या करोगे? ट्रंप कहता मैं फोर्सेबली अपनी आर्मी भेज दूंगा यहाँ पे। अब इससे एक और नया इशू स्टार्ट हो गया। कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन। इन्होंने कहा हम छोटी छोटी फोर्सेस भेज देंगे उस रीजन के अंदर और हम स्टैंड करते हैं डेनमार्क के साथ। और जो ग्रीनलैंड है वो पार्ट है डेनमार्क का। इवन कनाडा ने साथ दे दिया इनका। कनाडा इनके साथ खड़ा हो गया कि डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड और सारे के सारे इस टाइम पे ट्रंप से परेशान हो चुके हैं। लेकिन ट्रंप तस से मस नहीं हो रहे। ट्रंप हो सकता है कि अपनी आर्मी भेज के वहां पे कंट्रोल कर ले, क्योंकि यूएस की आर्मी बड़ी है। और अगर नाटो के कंट्रीज के बीच में डिफेंस होंगे तो बड़ा ज्यादा सीरियस इंप्लीकेशन होगी पूरे वर्ल्ड पे और स्पेशली नाटो पे। नाटो टूट जाएगा और इसी की उम्मीद की जा रही है कि नाटो टूटे। लेकिन इसी पे चर्चा, इसी इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, ट्रंप के ऊपर और ग्रीनलैंड के ऊपर और नाटो कंट्रीज जो इस टाइम पे यूएस के सामने खड़ी है कि अगर इन्होंने नाटो पे या नाटो कंट्रीज पे लगा दिया टैरिफ तो क्या होगा। हाँ जी सर, सॉरी। हाँ, मतलब अब हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। अब उदय शंकर पानी जी, अगर इन्होंने नाटो कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिया जो डेनमार्क को सपोर्ट करे ग्रीनलैंड के ऊपर, तो क्या होगा? क्या नाटो टूट जाएगा? इसी पे चर्चा करने के लिए आपसे बैठे, अपने आपके व्यूज चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पे। अब हमारे ट्रंप भैया ना सिर्फ ग्रीनलैंड मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं मैक्सिको भी, वो मांग रहे हैं, वो बाकी कंट्रीज पे भी वो करना चाहते हैं कब्जा। वो क्या है, किस चीज की जल्दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। व्हाई इज ही सो मच इन अ हरी टू स्पॉइल रिलेशंस विथ एवरीबडी एंड बिकम सो अनपॉपुलर। ठीक है, अमेरिका में वो जो गोरों की एक पॉपुलेशन है वो उनको पसंद कर रही है। उनको लग रहा है कि पैसा भी आ रहा है और हमारा जो एरोगेंस है बिल्कुल, वो हमारी प्रथा बिल्कुल चालू रखी है ट्रंप ने। तो आई रियली आई थिंक इज ऑन दिस इज ऑन अ सोसाइटिकल मिशन, यू नो। वो अभी जिस तरह से जा रहा है दुनिया से दोस्ती, मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट था उसका नेटो, अब नेटो से ही दुश्मनी कर रहा है। और नेटो लोग भी अभी डिफाइंस में आ रहे हैं, जाके अपने अपने वो आर्मी भेज रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं एज अ मॉरल सपोर्ट टू ग्रीनलैंड। तो डेनमार्क ने तो बोला कि अगर इसने किया, अगर कोई फोर्सफुली उसने लेने की कोशिश की, नाटो इज फिनिश्ड, नाटो इज फिनिश्ड। तो कुछ भी है सर, बड़ा एंटरटेनमेंट ऐड कर रहा है ये ट्रंप। यू नो, इंस्टेबिलिटी तो ला ही रहा है। जो शेयर मार्केट है वहां भी थोड़ी उथल पुथल मची हुई है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। बट आई मीन ही इज कैशिंग ऑन हिज अनप्रिडिक्टेबलनेस एंड हिज रैश बिहेवियर। और एक अमेरिका की सुप्रीमेसी काबिल करने की कोशिश कर रहा है। बट हाउ कैन यू फाइंड द वर्ल्ड? आई मीन कब तक करेगा, कब तक करेगा? मेरे ख्याल से बहुत अभी टाइम आने वाला है कि कहीं ना कहीं तो जबरदस्त झटका लगने वाला है इस आदमी को। ऑन विच फ्रंट टू बी सीन। देखो उदय, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे जो फर्क पड़ता है, आज जो आप एक्शन लेते हैं उसका फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है कुछ सालों बाद, 5-7 सालों बाद फर्क पड़ता है। जिस तरीके से ट्रंप एक्ट कर रहे हैं,
जिस तरीके से ट्रम्प धमका रहे हैं, इंडिया को धमका दिया, चाइना को धमका दिया, और जिस तरीके से रशिया को उन्होंने इन्वॉल्व करके रखा वॉर के अंदर, उससे लगता है कि अब टाइम आ चुका है ट्रम्प के जाने का, या ट्रम्प जब तक रहेंगे वो और ज्यादा सत्यानाश करेंगे। ट्रम्प अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, ये बात पक्की है। ट्रम्प ने जब से काम स्टार्ट किया कि ग्रीनलैंड पे अटैक करना शुरू किया है, वहां पे क्लेम करना शुरू किया, और स्पेशली वेनेजुएला पे जब किया था तब भी बहुत सी कंट्री नाराज हो गई थी, ओपन सपोर्ट दी होगी इनको, लेकिन अंदर से सभी नाराज थे, सबको डर लगा था। और जिस तरीके से कहा कि ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, इससे डेनमार्क उससे कह दिया कि हम बाहर निकल जाएंगे नाटो से, और बाकी कंट्री भी अब सोच रही हैं कि क्या हम नाटो में रहे, क्या इसका पर्पज है नाटो के अंदर, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है सब कंट्रीज को, स्पेशली नाटो कंट्रीज को, वो बना है ट्रम्प से। उनको ट्रम्प से डर लगता है। आप देखिए तभी जर्मनी के जो चांसलर थे इंडिया के अंदर आए थे, बहुत बड़ी डील की, और मैक्रोन जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट वो भी इंडिया के अंदर आने वाले हैं फरवरी के अंदर, और ऐसा लगता है कि ये अब अपना आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब के सब अब यूएस से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और आज ये भी बात सुनी जा रही है कि ये सब चाहते हैं कि इंडिया और रशिया के साथ क्लोज रिलेशंस मेंटेन करें। मुझे लगता है कि इसकी वजह से ट्रम्प के एक्शन की वजह से हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए और रशिया इमर्ज हो एक सुपर पावर, और इंडिया भी उसके साथ है। मेन बात है कि ये कंट्री जो सबसे भरोसा, जब से सबसे ज्यादा भरोसा करती थी वो करती थी यूएस के ऊपर, और यूएस उनको धोखा दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है यूएस के खिलाफ पूरे वर्ल्ड के अंदर, ब्रिक्स के अंदर डी-डॉलराइजेशन चल रहा है। चाइना ने भी अपना सामान खरीदना शुरू कर दिया बहुत सी कंट्री से युआन के अंदर। इंडिया और चाइना जो ट्रेड करने वाले हैं उसके अंदर युआन के अंदर ट्रेड करेंगे, यूरोपी के अंदर करेंगे। रशिया और रूबल के अंदर, रशिया का जो ट्रेड होती है इंडिया से वो तो होती है रूबल रूपी के अंदर, वो भी एक बात है। फिर ये सब कंट्री अपने डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करना चाहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपका कनाडा है, यूएस का एलाइज है, यूएस का नेबर था, उसके उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना चले गए। चाइना जाकर चाइना की प्रेस करने लग गए और चाइना के साथ ट्रेड बिजनेस की बात कर रहे हैं, यानी कि वो अब यूएस से ट्रेड छोड़ के चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि ट्रम्प ने कहा था कि कनाडा बनेगा हमारा 51st स्टेट। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसको वर्ल्ड क्लोजली वॉच कर रहा है कि क्या डील होगी कनाडा और यूएस की, कनाडा और चाइना की। और दूसरी बात है कि क्वाड बना था, क्वाड के अंदर इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे। कनाडा इसको ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे कनाडा का जो एटीट्यूड था वो एंटी इंडिया था, या मिलिटेंट को सपोर्ट करता था, इसलिए इंडिया ने उसको परमिट नहीं किया। लेकिन अब कनाडा जो क्वाड बना था वो बना था चाइना के खिलाफ, लेकिन अब कनाडा इंडिया चाइना के साथ रिलेशन डेवलप कर रहा है और इंडिया के साथ भी उसके रिलेशन बहुत क्लोज होने वाले हैं। तो ये लगता है कि क्वाड तो खत्म हो जाएगा, क्वाड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चाइना हमारा मेन स्ट्रीम में और यूएस निकल रहा बाहर। तो यूएस के मुझे लगता है बुरे दिन आ चुके हैं। अगर देखिए यूएस के जो मेन स्ट्रेंथ है वो है उनका डॉलर, और डॉलर इसलिए स्ट्रांग है कि डॉलर जो ट्रेड होती है ऑयल की वो होती है डॉलर के अंदर, उस पर भी कुछ सेल लगने वाली है। और फिर बहुत सी कंट्री ने इनके पास बॉन्ड्स पड़े थे, डॉलर के बॉन्ड पड़े थे जो खरीदता था चाइना और इंडिया। चाइना ने तो बंद कर दिया ऐसे लेने, और उसकी वजह से डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, इंडिया भी आधे जो अपने बॉन्ड थे बेच चुका है। और ये भी आपने देखा होगा वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं। क्यों बूस्ट कर रहे हैं? क्योंकि सारी की सारी कंट्री गोल्ड ले रही है, डॉलर से बिजनेस ही कर रही, गोल्ड के रिजर्व इकट्ठे कर रही है, सिल्वर के रिजर्व से इकट्ठे कर रहे हुए आपने देखा होगा कितने इनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए, और फ्यूचर के अंदर इनके प्राइस और ज्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि अब यूएस के डॉलर पे किसी को भरोसा नहीं है कि ट्रंप ने वो एक झटका मारा पूरे वर्ल्ड को, उसने दिखा दिया कि आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आप पे कब्जा कर लूंगा। तो लोगों को डर लगता है ट्रंप से, उनको डर लगता है डॉलर से, और इसीलिए सारे कंट्रीज इस टाइम पे ट्रेड करने के चक्कर में, डीडॉलराइजेशन के चक्कर में है। ब्रिक्स कंट्री तो कर ही रही है। फिर साउथ अफ्रीका भी सामने आ चुका है, वहां पे एक एक्सरसाइज हुई, नेवल एक्सरसाइज साउथ अफ्रीका के अंदर, जो ब्रिक्स का मेंबर भी है, जहां पे रशिया था, चाइना था, साथ में उनके था ईरान, चाइना और रशिया तो खिलाफ है यूएस के, उनके तो रीजंस हैं, लेकिन इस टाइम पे साउथ अफ्रीका साथ खड़ा है। जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट यूएस के अंदर गए थे तो ट्रंप ने उनकी इंसल्ट की थी, उनका जी आपको इंग्लिश नहीं आती, आप अपनी कंट्री के अंदर क्रिश्चियंस पे, गोरे जो हैं उन पे अटैक कराते हैं जो क्रिश्चियंस हैं। तो जिस तरीके की ट्रंप की स्टेटमेंट है, ट्रंप चुन चुन के दुश्मनी ले रहा है पूरे वर्ल्ड से, और आप नाटो के साथ जिस तरीके से दुश्मनी ले रहा है उससे लगता है कि नाटो टूट जाएगा। लेकिन फिर हमने जैसे पहले ही बात की थी कि नाटो की क्या इंपॉर्टेंस है या ग्रीनलैंड की क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रीनलैंड का 80% जो हिस्सा है वो वहां पे आइस है, और जो सारे के सारे लोग रहते हैं वो रहते हैं साउथ वेस्टर्न कोस्ट के अंदर, जो उनकी कैपिटल के पास है। और यहाँ पे यूएस की बेस भी है, यहाँ पे डेनमार्क की बेस भी है, फिर भी यूएस यहाँ पे कंट्रोल करना चाहता है।
क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक, और कहते हैं यहाँ पे चाइनीज और रशियन फोर्सेस खड़ी हैं। अरे कहाँ से आ गई चाइनीज फोर्सेस, कहाँ से आ गई रशियन फोर्सेस? मतलब ये सबको डरा करके ट्रम्प ऐसी कोशिश कर रहा है कि कोई बहाना ढूंढ रहा है किसी तरीके से ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूं, अपनी कंट्री को एक्सपैंड करना चाहता है। देखिए ग्रीनलैंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड है, कॉन्टिनेंट है, और ये लोकेटेड है आर्कटिक सी के अंदर। ये इसका जो एरिया है वो है 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये जर्मनी से 6 टाइम ज्यादा है इसका एरिया। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ, सूद साहब, बेसिकली अमेरिका का मोटिव है लूटना, वहां के रिसोर्सेस लूटना, वहां के मिनरल्स लूटना, वहां के रेयर अर्थ मटेरियल लूटना। तो ये ही उसका मोटिव है। एंड हाउ इज यूएन एंड द वर्ल्ड अलाउइंग इट? लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया ने, मुझे लगता है, सेट किया है मोदी जी ने, कि ये टैरिफ के बाद हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ गए अमेरिका के लिए। इकोनॉमी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी जीडीपी और बढ़ती जा रही है। सो आई थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू नाउ कम टू इंडिया कि यार ये तुम कैसे रहे हो, हमें भी बताओ। और पूरी दुनिया अभी फॉलो करेगी हमारे इंडियन विजडम को, और इंडियन जो हमारी जो मास्टर प्लानिंग चल रही है। तो किस तरह से हम लोग, अपने को ट्रेड में फर्क नहीं पड़ रहा, किस तरह से हमारे जीडीपी को फर्क नहीं पड़ रहा, ये डरा रहा धमका रहा, वो भी नहीं फर्क पड़ रहा है इंडिया को, वो भी नहीं डर रहा। उल्टा इंडिया के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है, वो इंडिया फोन नहीं उठाता, इंडिया रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। अब उनके एम्बेसडर आके बड़े चुकनी चोपड़ी बातें करते जा रहे हैं, मीठी मीठी बातें करते जा रहे हैं। इंडिया इज नॉट, भाई इन बातों में वो फिसलने वाला नहीं है। इंडिया को पता है कि भाई कोई ये हूलबाजी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और कभी आर्मी भी भेजनी है तो भेज ले भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, उसका कोई डर नहीं है। एंड आई थिंक इंडिया विल इंस्पायर द वर्ल्ड टू टीच दिस मैन अ लेसन। उदय, आपने देखा होगा बहुत से फॉरेन के लोग आते हैं, फॉरेन के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं, उनको मोदी चाय पिलाने ले जाते हैं या गोलगप्पे खिलाने ले जाते हैं, और वहां पे पेमेंट की जाती है मोबाइल के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा। यानी कि आप 10 रुपए 20 रुपए की पेमेंट कर सकते हो। इससे पूरा वर्ल्ड इंप्रेस्ड है। और किस तरीके से इंडिया अपने रुपये को प्रमोट कर रहा है, किस तरीके से हम काम करें, किस तरीके से बिजनेस करें, वो भी लोग देख रहे हैं। और बहुत से लोगों ने चीजें सीखी हैं जो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि एक रेडी वाला आपसे ऑनलाइन पैसे लेगा, उससे भी लोग इंप्रेस हैं। और जिस तरीके से पहले पीएम मोदी ने स्टेप लिए थे, जब चाइना से डिफरेंसेस हो रहे थे कोविड के टाइम में, तो पीएम मोदी ने चाइनीज ऐप को बंद कर दिया था। उसी को देख के लोगों ने कहा कि यूएस को कि आप भी करो। मतलब आज हम वर्ल्ड लीडर है बहुत सी चीजों के अंदर, और इसी तरीके आज जो वर्ल्ड के लीडर हमारे पास आ रहे हैं। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें सपोर्ट करो। इवन जो दादा पहलवी के बेटे हैं या जो उनके प्रिंस हैं जो यूएस के अंदर बैठे हैं, वो भी कहता है ईरान के अंदर हमें सपोर्ट करो, हमारी सपोर्ट मांगना चाहते हैं हमारी रेपुटेशन की वजह से। क्योंकि आज सबको डर लगा हुआ है, हर एक कंट्री को डर लगा, किसी और से या किसी और से, लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा बड़ा डर लगा है यूएस से। देखिए यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए। कोई इनके नेशनल सिक्योरिटी को डेंजर नहीं है। बहुत बड़ी कंट्री है यूएस, बहुत बड़ी पावरफुल है, और इनकी आज जो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है वो इन्होंने 50% इंक्रीज कर दिया, $1 ट्रिलियन से लेके $1.50 ट्रिलियन, 50% बढ़ा दिया। और किसी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि यूएस को अटैक कर सके। वैसे भी बता दूं, यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना के पास 3 है, इंडिया के पास 2 हैं, और बाकी कंट्री के पास सबके पास एक है, दो, किसी के पास 2 होंगे, ज्यादातर के पास एक है। और रशिया के पास? फिर रशिया के पास भी एक है। रशिया एक्चुअली क्या था कि रशिया इस टाइम पे जो मेन अटेंशन दे रहा है वो दे रहा है सबमरीन्स के ऊपर। बल्कि हमने जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, या जो हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर वो बनाया था, हमने रशिया से वो खरीदी। एक्चुअली रशिया को लगता है कि मुझे इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से यूएस टूट गया सारा एरिया दूर पड़ता है, तो उनको लगता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर अगर मूव करता है तो उसके साथ कम से कम 10 से 12 शिप और सबमरीन जाते हैं। रशिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी पे अटैक करने का। लेकिन यूएस की बात करें तो यूएस की इस टाइम वर्ल्ड के अंदर 750 बेसिस है, गल्फ के अंदर बेसिस है, यूरोप के अंदर बेसिस। इवन बेलोनी ने कहा कि अगर आप, जैसे यूएस की स्टेटमेंट थी प्रेसिडेंट की, भाई हमारे बगैर तो नाटो जीरो है, तो उनका भी हम आपने बेसिस हटा लो यहाँ से, हमें तुम्हारी बेसिस नहीं चाहिए। इस टाइम पे जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस की बात लगा लीजिएगा, जर्मनी की,
वो अपनी डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं क्योंकि वो अपना यूएस पे जो डिपेंडेंसी उसको छोड़ना चाहते हैं। इवन यूएस का एग्रीमेंट था जापान के साथ कि उनकी सिक्योरिटी देखेगा। जापान भी अपनी नेवी को स्ट्रेंथन कर रहा है, जापान अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन कर रहा है, जापान एयरफोर्स की भी तरफ ध्यान दे रहा है कि वो सोचा है कि अब मुझे अपनी कंट्री को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपने देखा कि गल्फ के अंदर यूएस की बहुत सी बेसेस हैं, कतर के अंदर बेस है, सऊदी के अंदर बेस है, लेकिन फिर भी वहां पे अटैक हो जाते हैं और उनको सबसे ज्यादा डर था हूथी से। हूथी से भी अटैक किया। देखा जाए तो यूएस की बेसिस तो इसराइल के अंदर भी है, फिर भी तो ईरान ने वहां पे अटैक किया, तो यूएस ने क्या कर लिया? यूएस इंटरवीन किया। यूएस तब इंटरवीन किया जब ईरान ने ईरान को इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया के हिसाब से। जब उनके डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया तब यूएस अपने फोर्सेस लेके पहुंचा, स्पेशली एयरफोर्स के प्लेन लेके पहुंचा वहां पे। जो इनिशियल काम था जो वो किया था इसराइल ने और यूएस बाद में पहुंचा। तो आज लोग यूएस से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि जो यूएस की बेसिस रखता है उसको आप पैसे देने पड़ते हैं उनको मेंटेन करने के लिए। यूएस बेस मेंटेन करता है, साथ में यूएस पैसे लेता है उस कंट्री से, और यूएस ये भी इनकम है। अगर यूएस की बेसिस हट जाएगी वर्ल्ड से तो यूएस की इनकम और ज्यादा कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जब नाटो कंट्रीज यूएस से अलग हो जाएगी तो हम वर्ल्ड के अंदर पीस आएगी, क्योंकि यूएस सबसे बड़ी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड को इस टाइम पे धमका रही है, डरा रही है। और इसीलिए रोज स्पेशली नाटो कंट्रीज के लोग इसीलिए यूएस से परेशान है, प्रेसिडेंट ट्रम्प से परेशान है। देखिए चलो ट्रम्प चला गया, दूसरा आ गया तो दूसरा तो अच्छी बात करेगा, लेकिन हमेशा का डर तो बना रहेगा क्योंकि आज यूएस का विश्वास खत्म हो गया वर्ल्ड के ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे पता नहीं क्यों कंपैरिजन एक लगता है बिटवीन ट्रम्प एंड केजरीवाल। केजरीवाल भी बोलता है भैया मेरे को अब कोई नहीं चेंज कर सकता, और दुनिया भर की करप्शन उसने इतनी ओवर कॉन्फिडेंटली शुरू कर दी, दारू की कर दी, ये कर दी, मीडिया की कर दी, पूरा एकदम। लेकिन कहाँ गया, हो गया ना एकदम साइड में, और अभी कहीं उठ भी नहीं पा रहा। कहीं पंजाब अगर जाएगा ना हाथ से तो भाई साहब ये फिर अंदर हवालात में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प की भी वही हालत है, ओवर कॉन्फिडेंस एंड थिंकिंग दैट ही इज इनविंसिबल, विच इज नॉट अ फैक्ट। ओ भैया आज नहीं तो कल वो तेरा भी इलाज होगा जाके। सो डू इट विथ लव एंड अफेक्शन यार, हेल्प द कंट्रीज। और तुम साले सबको सब परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो जाके। लेकिन अभी वही हाल होगा ट्रम्प जैसा। हाँ लेकिन उदय मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रम्प ने एक बहुत अच्छा काम किया। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं ट्रम्प को। ट्रम्प ने यूएस की जो असली पिक्चर थी या उसका असली चेहरा था वो पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया। पहले कुछ सोचते थे हम, देखो जब ट्रम्प आए थे इंडिया के अंदर, ट्रम्प लगा लो या यूएस की डीप स्टेट लगा लो, डीप स्टेट कोई काम करती है, डीप स्टेट तो अपने लोगों को अटैक करते हैं। जब ट्रम्प इंडिया के अंदर आए थे 2020 में, तो उस टाइम पे दिल्ली के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन चल रही थी सीए के खिलाफ, और वो डेमोन्स्ट्रेशन को फंड कौन कर रहा था? डीप स्टेट। जब इनके वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए थे वीडी वांस, और ताजमहल देख रहे थे, तो भी उस टाइम पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था पहलगाम के अंदर, और ये भी काम था डीप स्टेट का। तो आज जो डीप स्टेट का चेहरा सामने आया वो लेके आए ट्रम्प, और मैं ट्रम्प को इसलिए मुबारकबाद दूंगा। देखिए केजरीवाल की आपने बात की, मैं छोटा सा कह दूं, मैं एक बड़े सीनियर आदमी से मिला जो केजरीवाल की गवर्नमेंट में था, गवर्नमेंट नहीं था, वो था लेबर ऑफिसर, उनका इंचार्ज था वो। उसने मुझे बहुत सी डिटेल दिखाई। उसने कहा मेरे पास लाखों लोगों की डिटेल्स हैं जिनको केजरीवाल से पैसे जाते थे, मतलब लाखों लोग को केजरीवाल ने पाला हुआ था। केजरीवाल ने अपने एडवाइजर रखे थे, कम से कम 500-600 एडवाइजर रखे थे जिनको फंड किया जाता था गवर्नमेंट के फंड से। तो केजरीवाल को उन पे भरोसा था कि वो मेरे लिए काम करेंगे, और वो केजरीवाल के लिए काम भी किया करते थे। लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी या अमित शाह ने प्लान बना करके दिल्ली के अंदर अपना रूल किया, उसके बाद केजरीवाल की कमर तोड़ दी। और जिस जगह से केजरीवाल को पूरी वोटें मिलती थी, अनऑथराइज कॉलोनी थी, एक साउथ इंडियन यानी कि तमिलनाडु के लोग वहां रहते थे, जो 100% वोट जाती थी केजरीवाल को, उसको हटा दिया। और जो यहाँ पे बहुत से लोग बैठे थे जगह घेर के दिल्ली के अंदर, उनको भी हटा दिया, बांग्लादेशी को भी हटाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ और को हटाया जाएगा। केजरीवाल को हराने का पर्पस था कि केजरीवाल को हरा करके इन्होंने बहुत चीजें अचीव कर ली। केजरीवाल ने भी अपना एक यहाँ पे पूरा सिस्टम खोला हुआ था। आपने देखा था जब यहाँ पे दिल्ली के अंदर टेरर सिस्टम, टेरर तो था उसका, जब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन था, और कट्टर बेईमान, आप जब गवर्नमेंट का पैसा लाखों लोगों को बांट रहे हैं तो आपके तो कैडर बन गया। वो था कैडर केजरीवाल का। आपने जब दिल्ली के अंदर यहाँ पे पोल्यूशन चल रहा था तो रेड लाइट पे लोग खड़े होते थे, लड़के लड़कियां खड़े होते थे, एक वो लेकर के बोर्ड। केजरीवाल ने काम कुछ नहीं किया पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। वो खड़े होकर के कहते थे अगर रेड लाइट ऑन तो आपका इंजन ऑफ, अगर ग्रीन लाइट हो तो इंजन ऑफ ऑन कर दो। तो वो जो लड़के लड़कियां थे उनको
पैसे दिया करते थे, मंथली उनको पैसे मिला करते थे, और वो इनके कट्टर वोटर थे, और वो उनके कैंपेनिंग करते थे, क्योंकि वो पेड सर्वेंट थे इनके। लेकिन आज हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने यहाँ पे एक्शन लेना शुरू किया, नाटो को थ्रेटन करना शुरू किया, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नाटो टूट जाएगा। और जो मेन जो यूएस ने काम किया, ट्रंप ने काम किया, वो है रियल फेस दिखाना यूएस की डीप स्टेट का, कि सबको बर्बाद करना चाहता, किसी का सगा नहीं है। वो मुझे मेरे ख्याल से ये उसका जो ग्रीनलैंड का वाला केस है ना, इट इज गोइंग टू बिकम लाइक केजरीवाल शीश महल। वो उसका भट्टा बिठा दिया उसने आके। ये भी देखना, ग्रीनलैंड भी भट्टा बिठाने वाला है अमेरिका का, विच इज नॉट गोइंग टू वर्क। वो खाली स्पेकुलेशन पे चल रहा है, उसको लग रहा है कि मेरा वो लालच में जा रहा है कि मेरे को यहाँ से इनकम होगी, यहाँ से इनकम होगा, मेरे को डॉलर्स यहाँ से कमाऊंगा, वो उस चक्कर में जा रहा है। लेकिन इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द, आई थिंक इट विल बी अ वाटरलू फॉर ट्रम्प। ओके सर, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। और ये मैं कह दूं एंड के अंदर कि ट्रंप ने पहले तो टैरिफ लगा दिया, फिर उसने ये कहा कि जो ग्रीनलैंड को सपोर्ट करेंगे उसके मेरे खिलाफ जाएंगे, उन पे भी टैरिफ लगा दूंगा। और जिसकी वजह से बहुत से नाटो कंट्रीज के मेंबर से वो अपनी फोर्सेस भेज दी उन्होंने डेनमार्क के अंदर, उसको सपोर्ट दिखाने के लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं। 7 यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी फोर्सेस भेजने का एक मैसेज दिया है, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नाटो टूटने की पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ चुका है ट्रंप के ऊपर। नाटो का के लोग जो मेंबर्स है उनका ट्रंप पे भरोसा उठ चुका है, और ये उम्मीद की जाती है कि नाटो टूटेगा। नाटो टूटेगा तो वर्ल्ड में अच्छा होगा, पीस होगी, क्योंकि जो अलायंस बना है इसकी आज जरूरत नहीं है। जब से सीटो टूटा, यानी कि रशिया मेड अलायंस, वो टूटा, तब के उसके बाद नाटो की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उसको चलाया जा रहा था लोगों को धमकाने के लिए, लोगों पे प्रेशर डालने के लिए, और इसकी वजह से यूएस जो धमकी दे रहा है, ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं, यूएस भी कमजोर होगा, क्योंकि यूएस के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और ये उम्मीद करते हैं कि देश में, वर्ल्ड में पीस हो, शांति हो, और यही भी प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी कमेंट है तो वो दीजिए हमें, वी वुड लाइक टू आंसर देम। एंड जय भारत, जय हिंद, एंड वंदे मातरम। जय हिंद।